हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लखनऊ में एक जलसे आम का इंतखाब किया, जिसमें तमाम मुसलमानों के वोट को यकजा करके एक नई ताकत बनाकर उसे इस्तेमाल करने पर जोर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लखनऊ में बड़े पैमाने पर एक जलसे आम का इनेकाद किया, जिसमेम रियासत भर से तमाम ओहदेदारान और अराकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस जलसे आम में AIMIM के लीडरान ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही बेइंसाफ़ी, मॉब लिंचिंग, मीट कारोबारियों के साथ मारपीट के बढ़ते वाक़यात, मदारिस पर इन्हदामी कार्रवाई की गिरती गाज और अक़लियती तबकों को डराने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन हालात पर काबू पाने का और इसका हल तलाश करने पर इजहार ख्याल किया गया। इस मौके पर मुसलमानों के अलावा तमाम अक़लियती तबकों के हुकूक की बाजियाबी, तालीमी सूरत हाल और अक़लियती तबके खुसूसन मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी जैसे मौज़ूआत पर सैर हासिल रोशनी डाली गई। ये हमारी पार्टी का पहला रियासती इजलास जो लखनऊ में बुलाया गया है, इसमें हमारे पूरे सूबे के हर ज़िले के तमाम अज़ला के हमारे ज़िला सदूर मोतमदीन हैं और हमारे असम्बली हल्के के जो सदर हैं वो हैं। और इसमें हम लोग जो है जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव पास कराएंगे। जैसे मॉब लिंचिंग का मामला है, मीट कारोबारियों को मारा जा रहा, अभी आपने देखा होगा कि अलीगढ़ के अंदर हुआ, जिस तरीके से हमारे मदारिस को ढाया जा रहा है। मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जो मदारिस है ना, ये हमारे धार्मिक स्थल है, ये हमारे धार्मिक संस्था है, जहाँ पर हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, खुम्स के बारे में, फ़ित्रे के बारे में हमको बताया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है, हमें जंग करबला सुनाई जाती है, तो हम उस चीज़ को वहाँ सीखते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार ये चाहती है कि हम उसको सीखें ना, हम अपने आका को ना पहचानें, हम शेर खुदा को ना पहचाने, हम नमाज ना पढ़ना जाने, हम कुरान को ना जाने। इसीलिए उस मदारिस को ये मुनहदिम कर रही है। हम लोग का प्रस्ताव यहाँ जो पास होगा उस पर भी है। फिर हम पूरे प्रदेश में आवाम के बीच में जाएंगे। पिछली सरकारों ने भी हमारे साथ धोखा किया, आने वाली जो मौजूदा सरकार है ये भी हमारे साथ धोखा कर रही है। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सबसे पिछड़ा समाज है तो वो मुसलमान है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर इस देश में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। उसका जिम्मेदार कौन? 60 साल तक हुकूमत यहाँ पर सेकुलर पार्टियों की रही। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की, जो भी इन कमेटियों का गठन हुआ इन सेकुलर पार्टियों की दौरे हुकूमत में हुआ। लेकिन जब रिपोर्ट पेश की गई कि मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, समाजी तौर से पिछड़ा है, तालीमी के मैदान में पिछड़ा है, इक़्तिसादी एतबार से पिछड़ा, तो मुसलमानों को ना रिजर्वेशन मिला, ना मुसलमान इलाकों में अच्छे स्कूल खोले गए, ना मुसलमानों की तालीम पर ध्यान दिया गया। कि सियासत में हमारी हिस्सेदारी, हम भी इस मुल्क के में तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक और APJ अब्दुल कलाम बने। ये तभी होगा जब हमें मौक़े सियासी तौर पर मिलेंगे, जब हमारी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हुक्मरानी में हमारी हिस्सेदारी हो, बल्कि मुल्क की तामीर में हमारी हिस्सेदारी हो। हम चाहते हैं एक और जो है APJ अब्दुल कलाम बने, एक और जो है मीर अब्दुल हमीद बने। ये जब ही होगा जितनी सियासी जमातें हैं, इवन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ जो हमारी बड़ी हमदर्द बनती हैं, उन्होंने भी हमें हाशिए पर रखा है। हमें सिर्फ अफ्तारी में खजूर
छूट देने का मतलब हिस्सेदारी नहीं होती, हमें मुशारा कराने का मतलब, हमें तालीम में हिस्सेदारी चाहिए, हमें जो है रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए। हम IPS IAS ऑफिसर हम भी बन सकते हैं अगर हमारे एजुकेशन पर ध्यान हो। देखिए भाजपा तो सामने से हमारे खिलाफ है, लेकिन इन्होंने हमें रूअफ़ज़ा की बोतल की तरह हमें भी इन्होंने भी लूटा है। हमारे असलाफ, उन्होंने हो सकता है उस वक्त की नज़ाकतें हो, उन्होंने नफरत को और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया हो, 1947 में डिवाइड के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो हम चाहते हैं, हाँ, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हमसे, इनसे ज़्यादा दुश्मन हमारी है। क्योंकि आप देख लीजिए, समाजवादी की सरकार रही 2012 से लेकर 17 तक रही, मुजफ्फरपुर कांड हुआ, उस मुजफ्फरपुर में 2013 के अंदर जो हुआ, उसके बाद जो लोग अपनी जगह से पलायन कर गए थे, आज तक उनको रिहेबिलिटेट, जबकि 17 तक सरकार में रही समाजवादी, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर, सिर्फ आजम खान के नाम पर चंद छोटा सा एक यूनिवर्सिटी दी गई, उसके अंदर भी आप देख लिए कहाँ हुआ था कुछ। मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है, मुसलमान टारगेटेड है और बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मुसलमानों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी रही, देश की आज़ादी के बाद हमने अपने को राजनीतिक हिस्से से बाहर कर लिया। अगर हम राजनीति के साथ उससे जुड़े होते और अपना कायद हमने चुना होता, जिस पर देश आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े कर रोका था हम लोगों के, मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्र, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, इनको कौन देखेगा। और तुम कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, कांग्रेस तुम्हारा सरपरस्त बनेगा, तुम्हारे कायद कांग्रेस रहेगा। उनकी क़यादत को हमने जो कबूल किया वो हमारे लिए आज बहुत नासूर बन गया है। और आज ये जाहिर हो रहा है कि हमारी अपनी क़यादत अगर नहीं होगी तो ना हमको एजुकेशन में हिस्सा मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। इस मौके पर आइंदा इंतखाबात में किस तरह से मुल्क के मुसलमानों के वोटों को एक जगह जमा करके उसे ताकत और इक़्तिदार में तब्दील किया जाए, इस पर भी इजहार ख्याल किया गया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।